आगच्छन्तु अधुना पञ्चमपाठस्य अन्वयक्रमं जानीमः। श्लोकः अस्ति पौरैरनुगतो दूरं पित्रा दशरथेन च शृङ्गवेरपुरे सूतं गङ्गाकूले व्यसर्जयत् गुहमासाद्य धर्मात्मा निषाधाधिपतिं प्रियम्। अधुना पदविभागं कुर्मः। पौरैः अनुगतः दूरं पित्रा दशरथेन च शृङ्गवेरपुरे सूतं गङ्गाकूले व्यसर्जयत् गुहम् आसाद्य धर्मात्मा निषाधाधिपतिं प्रियम्। अन्वयः पौरैः पित्रा दशरथेन च दूरम् अनुगतः धर्मात्मा शृङ्गवेरपुरे निषादाधिपतिं प्रियं गुहम् आसाद्य सूतं गङ्गाकूले व्यसर्जयत्। अधुना प्रतिपदार्थं पश्यामः। धर्मात्मा रामः, धर्मात्मा राम का, अनुगतः अनुसरण किया गया, राम के पीछे चले गए। पौरैः नगरवासियों के द्वारा, पित्रा दशरथेन च और पिता दशरथ के द्वारा, दूरम दूर, शृङ्गवेरपुरे शृङ्गवेरपुर में, गंगाकूले गंगा के तट पर, निषाधाधिपतिम प्रियम गुहम आसाद्य निषाधों के राजा प्रिय गुह से मिलने के बाद, व्यसर्जयत छोड़ दिया, वापस भेजा, सूतम सारथी सुमंत्र को। तात्पर्य: जब राम वन के लिए निकले तब नगरवासी और राजा दशरथ बहुत दूर तक उनके पीछे पीछे गए। आगे शृङ्गवेरपुर में राम उनके प्रिय मित्र निषादराज गुह से मिले और उसके बाद उन्होंने अब तक उनके साथ आए सारथी दशरथ के मंत्री सुमंत्र को गंगा के तट से वापस भेज दिया। अग्रिमं श्लोकं पश्यामः। चित्रकूटमनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् रम्यमावसथं कृत्वा रममाणा वने त्रयः देवगन्धर्वसङ्काशास्तत्र ते न्यवसन् सुखम्। पदविभागः। चित्रकूटम् अनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् रम्यमावसथं कृत्वा रममाणा वने त्रयः देवगन्धर्वसङ्काशाः तत्र ते न्यवसन् सुखम्। अन्वयः भरद्वाजस्य शासनात् चित्रकूटम् अनुप्राप्य रम्यम् आवसथं कृत्वा देवगन्धर्वसङ्काशाः ते त्रयः तत्र रममाणाः सुखं न्यवसन्। प्रतिपदार्थः: भरद्वाजस्य शासनात् ऋषि भरद्वाज की आज्ञानुसार चित्रकूटम अनुप्राप्य चित्रकूट पहुँचकर ते त्रयः वे तीनों देवगंधर्व संकाशाः देव और गंधर्वों के जैसे सुखम न्यवसन सुख से रहे। तत्र वने रममाणाः वहाँ वन में रममाण होकर। तात्पर्यम्: गुहराम लक्ष्मण और सीता को नदी के दूसरी ओर ले गए। वहाँ से वे तीनों भरद्वाज ऋषि के आश्रम गए। ऋषि ने उनका बहुत अच्छा स्वागत किया। उनके स्वागत को स्वीकार कर ऋषि की आज्ञा के अनुसार
चित्रकूट जाकर वहाँ एक सुंदर कुटीर बनाकर देव और गंधर्वों के समान वे तीनों वन में आनंद से रहे। यहाँ अन्वय में हम देख रहे हैं अंत में व्यसर्जयत पद आया है, ये क्रियापद है। व्यसर्जयत छोड़ दिया। इस क्रियापद का कर्ता कौन है अगर हम खोजते हैं तो व्यसर्जयत क्रिया का कर्ता जो है धर्मात्मा। अब यहाँ धर्मात्मा पद राम के लिए आया है, इसलिए हमने राम पद को यहाँ ब्रैकेट में दिखाया है। तो धर्मात्मा व्यसर्जयत। अब धर्मात्मा के पीछे भी बहुत सारे पद आए हुए हैं। अगर हम इनको देखते हैं तो ये धर्मात्मा राम कैसे थे, तो ये पौरैः पित्रा दशरथेन च दूरम अनुगतः धर्मात्मा, अर्थात पौरैः मतलब पूर्ववासियों के द्वारा और पित्रा दशरथेन च मतलब पिता दशरथ के द्वारा अनुगत दूरम अनुगतः दूर तक पीछा किया हुआ अथवा पीछे गए हुए ये धर्मात्मा थे, इसलिए ये उनका विशेषण बनता है। तो ये धर्मात्मा राम जो थे पौरैः पित्रा दशरथेन दूरम अनुगतः धर्मात्मा, ये इन्होंने गंगा कूले सूतम व्यसर्जयत, इन्होंने सुमंत्र जो उनको रथ पर लेकर आए थे उन सुमंत्र को उन्होंने गंगा के तट पर छोड़ दिया था। उन्होंने कब छोड़ा? शृंगवेरपुरे निषादाधिपतिम प्रियम गुहम आसाद्य। अब यहाँ पर ये गुह नाम के राजा है जो निषादाधिपति है और उनको वो शृंगवेरपुर पे मिले थे। शृंगवेरपुर में निषादाधिपति प्रिय गुह को मिलने के बाद उन्होंने गंगा के तट पर सुमंत्र को छोड़ दिया। इस अर्थ का तात्पर्य इस श्लोक से हमें मिलता है। दूसरे श्लोक का अब हम अन्वय देखते हैं। भरद्वाजस्य शासनात् चित्रकूटम अनुप्राप्य रम्यम आवसथम कृत्वा देवगंधर्व संकाशाः ते त्रयः तत्र रममाणाः सुखम न्यवसन। पिछले श्लोक में हमने देखा था कि वो गुह से मिलने के बाद उन्होंने सूत को गंगा तीर पर छोड़ दिया था। अब गुह ने भी उन्हें गंगा के दूसरे तट पर छोड़ दिया। वहाँ से वो भरद्वाज के पास चले गए। ऋषि भरद्वाज की आज्ञा से वो चित्रकूट पहुँच गए। भरद्वाजस्य शासनात्, ऋषि भरद्वाज की आज्ञा से चित्रकूटम अनुप्राप्य, चित्रकूट को प्राप्त होकर, चित्रकूट पहुँचकर क्या किया उन्होंने? रम्यम आवसथम कृत्वा, एक अच्छा सा कुटीर बनाया। आवसथम कुटीरम निर्माय, कृत्वा करके, कुटीर बनाकर देवगंधर्व संकाशाः मतलब देवगंधर्वों के समान, देवगंधर्व संकाशाः ते त्रयः तत्र रममाणाः सुखम न्यवसन मतलब वो तीनों वहाँ पर आनंदपूर्वक सुख से निवास करने लगे।